Yes, students, good morning and welcome to today's class. I hope you all are doing good and great and you all are studying hard too. So see, now today you can see on the screen it's written the poem The Snake Triangle. So we are going to do this poem today. बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत अमेजिंग पोएम है विद सो मेनी रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड एज अ सिंबोलिज्म फॉर समथिंग और द अदर. सो सी द स्नेक ट्राइंग. स्नेक आप सबको पता है व्हाट इज स्नेक. स्नेक इज अ वेरी फियरसम एनिमल, दैट इज सांप जिसको हम बोलते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू स्नेक, जब हमें कहीं पे हम जा रहे हैं, वी कम अक्रॉस अ स्नेक, हमें सांप दिखता है, जो सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या हैप्पीनेस आती है? नहीं. क्या डर आता है? यस. क्या हम स्नेक के साथ में लाइफ को कनेक्ट करते हैं? नहीं. क्या स्नेक के साथ में डेथ को सिंबलाइज किया जाता है? यस. हमें ऐसा लगता है सांप आ गया, अब ये हमें डस लेगा और हम मर जाएंगे. ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है विच इज कनेक्टेड टू स्नेक एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ द स्नेक्स एज फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ. मोस्ट ऑफ अस जो है, हम लोग स्नेक्स को क्या मान के चलते हैं? लाइक स्नेक इज अ फियरसम सिंबल ऑफ डेथ. बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम. लेकिन स्नेक को इस पोएम में देखो तो वो खुद ही बेचारा क्या होता है? विक्टिम है यहाँ पे. लाइक सी, बहुत एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, वेरी डे टू डे एग्जांपल. सांप से तो हमारा रोज एनकाउंटर नहीं होता है, बट यू नो डॉग्स. जरूरी नहीं है कि सिर्फ सांप ही आपको खा के मारने की हिम्मत रखता है. अगर आपको काट के मारना चाहे तो एक डॉग इज ऑल्सो इनफ, कैट इज ऑल्सो इनफ. किसी भी, कोई क्रीचर छोटा बड़ा ऐसा जैसा कुछ नहीं है. व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर, एनीथिंग, अ स्मॉल पिन कैन क्रिएट अ डिजास्टर. तो सी यहाँ पे जो पोएम है ये, इसमें अगर हम इस चीज को एक बहुत ही रियल एग्जांपल से लेते हैं तो वी जस्ट टेक इट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ डॉग. हमारा स्ट्रे डॉग, स्ट्रीट डॉग्स जो गली में आराम से सो रहा है. ठीक है. बहुत ही रैंडम सी चीज बताती हूँ, बड़ी यूज टू सी. तो देखो, आप कहीं पे खड़े हो और वहां पे आपकी गली में एक बहुत छोटा सा एक डॉग है या बड़ा सा एक डॉग है, वो आराम से सो रहा है. आपने जब तक उसको कुछ नहीं कहा, क्या वो डॉग ने उठ के आपको कुछ कहा? नहीं. क्या वो उठ के चल के आपको कुछ कहने आया कि रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है? नो, नेवर. ऐसा तो होता ही नहीं है. तो इट्स वेरी सिंपल थिंग. आप उसके पास से हाउ करके निकल जाओ, आप उसको पत्थर मार दो, आप उसको पैर मार के चले जाओ, आप उसके पास से बहुत तेजी से अपनी गाड़ी निकाल लो, तब उसको गुस्सा आएगा, वो खड़ा होगा, वो आपके पीछे भागेगा. और अगर आप उसके कंट्रोल में आ गए और उसको आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो वो आपको काट भी लेगा. उसका काटना इज इक्वली डिजास्टरस टू द कटिंग ऑफ अ स्नेक. सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता. मरना इससे भी है, मर उससे भी सकते हैं. दैट डज नॉट से कि स्नेक पॉइजनस होता है इसीलिए स्नेक के काटने से मरते हो. नो, नॉट इम्पोर्टेंट. तो देखो, अब आपने उसको डॉग को कुछ नहीं कहा, आप उसके पास 1 घंटे खड़े हो गए. यू कैन कीप ऑन टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, डोंट से एनीथिंग टू दैट डॉग इज नॉट गोइंग टू रिपीट इट एनीथिंग विद यू. बट अगर आपने उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर आपने उसको अननेसेसरली यू इरिटेटेड दैट डॉग इज ऑब्वियसली गोइंग टू शो यू अ रिएक्शन. एंड द रिएक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट? क्या रिएक्शन होगा उसका? उस डॉग का ये रिएक्शन होगा दैट डॉग इज गोइंग टू बार्क ऑन यू, डॉग इज गोइंग टू रन आफ्टर यू, डॉग इज गोइंग टू बाइट यू. तो ये सब चीजें कब है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दैट ओनली द स्नेक कैन हार्म. इवन अ डॉग इज आल्सो केपेबल ऑफ हार्मिंग अस. सो सी द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक. नाउ उसके बाद में क्या है? विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to small hide without hurt. Small and green, he is harmless even to a children. Now along the sand he lay until unobserved and chased away, and ripples, he vanishes in ripples among the green slim reeds. अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आई पता है? उस डॉग ने जब आपको नुकसान पहुंचाया तो वो डॉग ने आपको क्या सोच के नुकसान पहुंचाया था? क्या आपकी उस डॉग से कोई दुश्मनी थी? नहीं. उस डॉग ने आपको हर्ट किया, उस डॉग ने आपके पीछे भागा. रीजन उसके पीछे क्या था मालूम है? द डॉग डिड दैट बिकॉज उस डॉग ने जो भी चीज की ना, वॉज इन द सेल्फ डिफेंस. उसने खुद को बचाया. बिकॉज उसे ऐसा लगा जैसे उसे आपसे कुछ नुकसान है. उस नुकसान से बचने के लिए, उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया? उस डॉग ने आपके ऊपर बाग किया. सो ये अल्टीमेटली क्या था? इट वॉज नथिंग. It was nothing more than that. So similarly, snake are
वेरी fearless we can say. स्नेक से कोई नुकसान नहीं है, जब तक आप स्नेक को कुछ नहीं कहो स्नेक आपका कुछ नहीं कर सकता. सो सी द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप अ परसुइंग स्टिक. और क्या हुआ, आपने जैसे स्नेक बैठा था एक आराम से, आपको स्नेक दिखा, आपने उठाई एक छड़ी, आप लग गए उस स्नेक को मारने के लिए. उस बेचारे ने आपको क्या कहा था, कब से, सपोज फर्स्ट पीरियड से एक स्नेक बैठा है क्लास में कबड्डी के ऊपर, किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं, ना उसको किसी ने कहा ना इसने किसी को कुछ कहा. लास्ट पीरियड में जो टीचर आया उनकी नजर चली गई उस सांप के ऊपर कि यहाँ पे एक सांप बैठा है, हल्ला मच गया, सांप है सांप है सांप है. अब बताओ, अब वो ऐसा सांप आया कि पूरा स्कूल और गार्ड्स आ गए, स्कूल वाले आ गए, सब आ गए छड़ियां लेके उस सांप के पीछे, इधर से मार उधर से मार. क्या हुआ इससे बताओ. और वो सांप जब आगे आगे भाग रहा है तो वो बेचारा तो खुद की जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो वो क्या हुआ, वो तो खुद विक्टिम हो गया. तो अंटिल जब तक वो अनऑब्जर्व था, ना वो आपके लिए हार्मफुल था ना आप उसके लिए हार्मफुल थे. बट जैसे ही आपकी नजर उस पर गई तो क्या हो रहा है पता है, वो भाग रहा है बेचारा अपनी जान बचाता हुआ. आप तो क्या विक्टिम बनोगे, वो बेचारा विक्टिम बन गया, आप उसके शिकार नहीं हो, वो तो आपका शिकार हो गया. ठीक है, अब वो तो क्या हुआ, आप शिकार नहीं बल्कि वो आपका शिकार हो गए. सो सी द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक. एक स्नेक जो कोशिश कर रहा है एस्केप करने की, किससे, उस परसुइंग स्टिक से. वो एक छड़ी जो स्नेक के पीछे 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 है, विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. सडन कर्विंग्स किसकी, थिन एंड लॉन्ग बॉडी. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. कितनी ब्यूटीफुल कितनी ग्रेसफुल शेप्स है उसकी. ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. और वो पानी में से बच के निकल रहा है वहां से. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर. तो इस सिचुएशन पे आके यू नो व्हाट द पोएट इज सेइंग कि मत परेशान करो यार उसको, लेट हिम गो. सो सी स्नेक कोशिश कर रहा है उस परसुइंग स्टिक से, वो परस्यू मीन्स जो उसको फॉलो कर रही है उसके पीछे पीछे. क्या आ रहा है उसके पीछे पीछे, स्टिक. कौन सी स्टिक, एक इंसान जो छड़ी लेके उसके पीछे भाग रहा है उसे मारने के लिए. नाउ उस स्टिक से बचने के लिए स्नेक आगे आगे, वो छड़ी उसके पीछे पीछे. स्नेक जब मूव करता है आपको पता है वो ऐसे पैरों से टिप्टो करके तो चलता नहीं है. स्नेक कैसे चलता है, क्रॉल करता है, दैट इज ट्विस्ट एंड टर्न होता हुआ चलता है. अपनी बॉडी को, थिन लॉन्ग बॉडी को कर्व करता हुआ चलता है. सो क्योंकि वो हेस्ट में था, बहुत जल्दी थी उसको अपने आप को बचाने की, तो कर्विंग्स ऑफ द थिन लॉन्ग बॉडी वर वेरी सडन. तो ये जो सडन कर्विंग्स थी उस थिन बॉडी के, द शेप्स वर सो ब्यूटीफुल, द शेप्स वर सो ग्रेसफुल. इतनी ब्यूटीफुल इतनी ग्रेसफुल कि देखने वाले को इतनी प्यारी लग रही थी. नाउ लुकिंग एट दिस थिंग द पोएट इज सेइंग, poet is we can say requesting the people, and the poet is saying, oh let him go over the water. oh please उसे जाने दो. कहां से, over the water into the reeds. कहाँ जाने दो उसे, चुपचाप जाने दो, पानी में से आराम से जाने दो. स्नेक पानी में से भी जा सकता है, ये भी हमें पता है. उन्होंने बोला उसे चुपचाप पानी में से जाने दो. टू हाइड विदाउट हर्ट, बिना नुकसान पहुंचाए उस बेचारे को आराम से हाइड करके यहाँ से निकलने दो. क्योंकि क्या होता है, अगर आप कहीं हो, सपोज आप कहीं जा रहे हो, कोई गुंडे आपके पीछे पड़ गए हैं, आप अपने आप को छुपाने के लिए फटाफट से वहां जो झाड़ियां हैं पेड़ पौधे, आप उसमें जाके छुप रहे हो. अगर आप आराम से उस एरिया में एंटर होगे तो आप आराम से ऐसा रास्ता ढूंढ के वहां एंटर होगे कि आपको लगे नहीं. बट इफ यू आर इन अ हेस्ट, अगर आप बहुत हेस्ट में हो तो क्या होगा, आप जितनी जल्दीबाजी में वहां जाओगे यू आर गोइंग टू हार्म योरसेल्फ. आपको बहुत नुकसान होगी, बहुत चोटें लगेंगी. तो यही उन्होंने कहा, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर into the reeds to hide without hurt. oh please उन्हें जाने दो over the water into the reeds just to hide without hurt. बिना हर्ट हुए उसको हाइड करने के लिए जाने दो. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन. स्मॉल है, ग्रीन है, एंड ही इज हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन. along the sand he lay until observed. अब along the sand वो तब तक वहां बैठा रहता है unobserved, कि नहीं पता किसी को. and chased away, and now he vanishes in ripples and is just chased away. और जैसे ही उसको किसी ने देखा, the person is after the life of that snake and he just ripples and he just vanishes. you must have seen कि कोई बहुत बड़ी पानी वाली जगह है, आपने अपने हाथ में कुछ पत्थर या कुछ भी लिया, and when you drop it in the water from a distance and a height, तो आप देखोगे
कि क्या होता है, उस पानी में से कुछ छींटे उड़ते हैं, तो वो जो पानी के छींटे उड़ के आते हैं ना, दोज आर द स्प्लैश, वो तो क्या है, स्प्लैश है। एंड यू नो व्हाट, कि वो तो स्प्लैश है, और वो जो गोल 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 ऐसे चक्रे से बन जाते हैं ना, पानी पे ऐसे फैलते हैं जो स्वर्ल्स, वो क्या होते हैं, रिपल्स। दे आर द शॉर्ट वेव्स, रिपल्स आर द शॉर्ट वेव्स, जो बिल्कुल उस तरीके से वहां पे ऐसे स्प्रेड हो रही है। सो दीज रिपल्स, इस रिपल्स में इट जस्ट वैनिशेस अवे, ऐसा लगता है जैसे वो रिपल्स फैलते हैं ना, ऐसे द स्नेक इज आल्सो वैनिशिंग अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। किस में चला गया, दोज ग्रीन स्लिम रीड्स। और वो क्या होती है, छोटी छोटी सी ऐसी घास वाली जो टहनियां होती है, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी ऐसे टहनियां तो होंगी, लेकिन कैसी होती है, ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है और लॉन्ग लॉन्ग होती है। तो ग्रीन स्लिम रीड्स, ही जस्ट एंटर्स इनसाइड दैट. So we can say that snake here is trying to escape. किससे भाग रहा है वो, उस pursuing stick से भाग रहा है, जो किसकी है, it's of a man who's running after his life just to beat him, and with sudden curvings of the thin long body, and this snake is trying to escape with the sudden curvings of a thin long body. That is, the snake is moving with a fast speed, and how beautiful and the graceful are his shapes. और at that moment जो grace और जो shapes उसकी आ रही हैं, those are so beautiful, इतनी beautiful, इतनी graceful. He glides through the water away from the stroke. अब उन्होंने बोला he just glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Now उन्होंने बोला oh, अब ये चीज जब उन्होंने देखी तो उन्होंने बोला जाने दो, let this snake go. Let this snake go over the water into the reeds just to hide over there without harm. बिना कोई नुकसान के. Small and green, he is harmless. Snake, small and green snake is so harmless, and he's saying he's so harmless that even to the children, even बच्चों के लिए इतना harmless है ये. Along the sand he lay until I observed. And they say that along the sand you can see that he lay until observed and chased away. जब तक कि उसको देख के भगाया नहीं जाए तब तक वो बेचारा शांति से वहीं बैठा रहता है. And now he vanishes in ripples. और अभी in ripples that snake is going to vanish among the green slim reeds by W.W.E. Frost. So we can say that what is the snake trying to escape from? The snake is trying to escape from the pursuing stick. Is it a harmful snake? What is its color? The color of the snake mentioned in this poem is green. And is it harmful snake? क्या ये harmful snake है? No, the snake is not harmful. Now here the poet finds the snake beautiful. Poet को बहुत beautiful लगा ना snake यहाँ पे. Find the words he uses to convey its beauty. देखो, graceful and beautiful are the two words जिससे उसकी beauty describe की जा रही है. What does the poet wish for the snake? What does the poet wishes for the snake? He wishes that this snake should go and hide into the reeds without hurt. Because it's such small, such green and such harmless snake. Where did the snake, before anyone saw it and chased it away, where does the snake disappear? Before this, उससे पहले ये snake कहाँ था? इससे पहले किसे कोई दिखता ये इसे चेज करता? Where was the snake? The snake was lying on the sand. And where does the snake disappear? और अभी कहाँ disappear हो गया snake? Vanishes into among the green slim reeds. Now this way we can say that these were the very beautiful answers of these questions. ठीक है? Okay, students, so I hope this poem is quite clear to you and you all understood that what actually the poem wants to convey, that it's a message from the poet to the people who unnecessarily are just making those fearless animals, we can say, उनको बेमतलब में डरा रहे हैं. Human beings, they always try to kill a snake as soon as they see it, just because they think that if the snake always bites us in order to poison us. But ऐसा नहीं होता है. It will do us no harm until it senses any danger from us. So this is a request to all the readers that most of the snakes are harmless, and if they do not find any danger from our side, so they are not going to harm us. So just be pure, just be polite towards them, and just do not irritate them. Just do not make them feel that in order to defend themselves they are going to harm us. Okay.
So this is all we can say for the poem, and tomorrow we are going to complete our chapter, The Bond of Love. Till then, just एक बार इस poem को और go through कर लेना. If any line, any word or any stanza, if there are any issues, we can solve it in our tomorrow's class. Okay? चलो, take care of yourself and bye-bye.